ओम साई राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, बाबा की लीलाएं अगाध हैं। हम इनका सारांश में ही वर्णन कर सकते हैं। हम इतने सक्षम नहीं हैं कि बाबा की महानता, उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन कर सकें। एक समय दासगणु, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, बाबा की कृपा से एक कीर्तनकार बन गए। बाबा ने दासगणु को उनकी विस्तृत पोशाक तथा बाहरी दिखावे के लिए झिड़का था। भक्ति के लिए केवल मन तथा आत्मा की शुद्धता, तीव्र उत्कंठा युक्त होना ही वांछित होता है। दासगणों की टन करती धातु रूप आवाज़ थी और उन्हीं के कीर्तनों के फलस्वरूप बाबा की कीर्ति पूरे महाराष्ट्र में फैल गई। उनकी एक पद्धति थी जिसे वे सदा निभाया करते थे। सर्वप्रथम वे बाबा की आज्ञा लेते थे, फिर कीर्तन के स्थान पर एक स्टूल पर बाबा का चित्र रखते थे, उसकी पूजा करते और उसके पश्चात ही कीर्तन आरंभ किया करते थे। एक शिरडी यात्रा के दौरान दासगणु को पास के एक गांव से निमंत्रण आया। जब वे बाबा से आज्ञा लेने गए तो बाबा बोले, भाऊ को अपने साथ ले जाओ। बाबा ज्योतेंद्र तरखंड को भाऊ कहते थे। दासगणु को भाऊ को अपने साथ ले जाने में कोई आपत्ति तो नहीं थी, परंतु वे उनका बाबा के साथ नित्य नियम तोड़ना नहीं चाहते थे। भाऊ प्रतिदिन द्वारका माई में मिट्टी के तेल की लालटेन जलाते थे और बाबा की सेवा किया करते थे। बाबा ने गणु से इस हेतु चिंता ना करने को कहा, क्योंकि लालटेन कोई और भी जला देगा। बाबा ने जोर डाला, वास्तव में उन्हें आदेश दिया कि वह भाऊ को अपने साथ अवश्य ही ले जाए। जहाँ दासगणु को कीर्तन करना था, वह गांव शिरडी से 8-9 किलोमीटर दूर था। यातायात का अभाव होने के कारण उन्हें उस गांव तक पैदल चलकर ही जाना था। आखिरकार वे वहाँ पहुँच गए। शाम भी ढल चुकी थी और अंधेरा होने वाला था। उस स्थान के चारों कोनों में उन्होंने लालटेन जला दी। फिर दासगणु ने एक स्टूल पर बाबा का चित्र रखा, उसकी पूजा की और कीर्तन आरंभ कर दिया। वहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई और सभी कीर्तन में डूबे हुए थे। फिर वहाँ कुछ हलचल हुई। लगभग 8 ऊंचे लंबे भील वहाँ पर आ पहुँचे। वह एक अर्थी पर एक मृत शरीर लेकर आए थे। उस समुदाय का प्रमुख दासगणु के पास आया और वह शोर बंद करने के लिए दासगणु को धमकी देने लगा। फिर बाबा के चित्र की ओर इशारा कर पूछा, ये कौन है? दासगणु इस बात से अनभिज्ञ थे कि क्या हुआ है। बाबा की दिव्यता तथा महानता का बखान करने लगे। वह प्रमुख फिर बोला, यदि तुम्हारा भगवान ये साईं बाबा इतने महान हैं तो वह यकीनन एक मृत को जीवन प्रदान कर सकते हैं। आगे उस प्रमुख ने उन सभी को जान से मार देने की धमकी दे दी यदि उस आदमी के प्राण नहीं लौट आए। दासगणु ने उन्हें विनम्रता से बैठने के लिए कहा। फिर वे भाऊ की ओर मुड़े और उसकी राय पूछी। भाऊ ने दासगणु को कीर्तन जारी रखने को कहा, क्योंकि वे जानते थे कि वह बाबा की ही लीला है। उन्होंने कहा, गणु महाराज, आप भजन गाइए, साईं रहम नज़र करना, बच्चों का पालन करना। साईं अपनी दया में दृष्टि से अपने बच्चों का ध्यान रखना। फिर उन्होंने कहा, बाकी सब बाबा के चरणों में छोड़ दो, वे अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। दासगणु ने पुनः गाना आरंभ कर दिया और जल्दी ही उसमें डूब गए। अपने आसपास के माहौल से अनभिज्ञ वे आनंद और भक्ति में नाचने लगे। भाऊ बड़ी उत्सुकता से मृत व्यक्ति की ओर देख रहे थे। कुछ समय पश्चात उस मृत व्यक्ति ने स्वयं को कठिनाई से अर्थी से मुक्त किया और उठ के बैठ गया। भाऊ फिर दासगणु के पास गए और बोले, महाराज, कुछ देर के लिए कीर्तन रोक दीजिए। बाबा ने हमारा कार्य कर दिया है, वह आदमी जीवित हो गया है, अब हमारी जान को कोई खतरा नहीं है। उस समुदाय का प्रमुख दासगणु के पास आया और
उनसे बाबा के बारे में पूछने लगा। फिर उन्होंने दासगणों से वादा किया कि वे और उसके रिश्तेदार शिरडी अवश्य ही बाबा के दर्शन करने के लिए आएंगे। इस घटना के पश्चात भाऊ और दासगणु द्वारकामाई वापस आए और बाबा के चरणों में गिर पड़े। अरे देवा, यदि कल मेरे भाऊ तुम्हारे साथ नहीं जाते तो तुम जानते हो तुम्हें क्या हो जाता। दोनों ने एक साथ उत्तर दिया, बाबा यह सब आपकी ही लीला थी। बाबा सदा हमारा ख्याल रखना और हर विपरीत परिस्थिति में हमें बचाना, हम पर सदा अपना आशीष बरसाते रहना। बाबा की एक भक्त महाली बाबा को बड़े ही अनुरागपूर्ण प्रेम करती थी। राबू उनका विवाह से पहले का नाम था, परंतु उनके ससुराल वाले उन्हें राधे कहकर बुलाते थे, जबकि बाबा उन्हें महाली कहकर बुलाते थे। वे लगभग हर धार्मिक क्षेत्र, तीर्थ या पावन स्थान में होने के बाद शिरडी में आ गई। जेजुरी, पंढरपुर, नेवासा और अन्य स्थानों में वहाँ दर्शन करके बाद में शिरडी आ गई और वहीं पर आकर रहने लगी, क्योंकि उनका बाबा के प्रति प्रेम और भक्ति बहुत ज़्यादा गहरी थी। जब वे बच्ची ही थी तो उनका विवाह नामदेव बाबा के साथ हो गया था, परंतु वे अपने पति के साथ कभी नहीं रही। वे एक ब्रह्मचर्य की तरह रही, अतः उनके कोई संतान नहीं थी, ना ही उनका ख्याल रख पाने के लिए कोई रिश्तेदार था। वे संगमनेर के गांव से आई थी, जाति से मराठा, और उनकी उम्र लगभग 75 वर्ष की थी। गांव वाले उनके विचित्र व्यवहार तथा कपड़े पहनने के तरीके से उन्हें पागल समझते थे। वे कद की छोटी और भारी थी और डंडे का सहारा लेकर चलती थी। उनके बालों में कभी कंघी नहीं की और वह खुले हुए तथा उलझे हुए रहते थे। अनपढ़ होते हुए वे लगातार बोलती तथा बेतुकी बातें करती रहती थी। महाली अपने पैरों पर 2 फटे हुए कपड़ों के टुकड़े बांध कर रखती थी। मुख पर मुस्कान लिए वे स्वाभाविक रूप से अक्सर हंस दिया करती थीं। वे जहाँ भी उनका दिल करता वहाँ जाकर बैठ जाती और अक्सर ज़मीन पर ही या सड़क के किनारे अपनी पीठ के सहारे लेट जाती। वे हर आदमी को बाबा और हर औरत को आई कहा करती थी। वे भिक्षा मांगा करती थी और शिरडी में आने वाले भक्तों द्वारा दी गई भिक्षा पर ही उनकी जीविका चलती थी। उनको अक्सर यह कहते हुए सुना, बाबा मुझे भोजन खिलाओ, मैं भूखी हूँ, मुझे वेतन देना आरंभ करो, मेरे कल्याण का ध्यान रखो। फिर वह भक्तों को आशीष देती। हर बार वही आशीष दिया करती थी, तुम जीवन भर शादीशुदा दंपत्ति की तरह रहोगे, तुम्हारे 5 पोते होंगे, तुम खुश रहोगे और मेरे साईं बाबा तुम्हें आशीष देंगे। मुझे वस्त्र दो, मुझे वेतन देना आरंभ करो। यह बार बार कहती थी। बाबा ही उसे भोजन और वस्त्र दिया करते थे। महाली रोज़ जंगल में जाती, जंगली पुष्प इकट्ठे करती और उन्हें अपने साईं बाबा को अर्पण किया करती थी। कभी कभी वह हार बनाकर बाबा के लिए लाती थी। बाबा खुशी से उसकी माला स्वीकार करते और पूरा दिन उसकी माला अपने गले में रखते थे। अन्य अवसर पर वह जंगल से फल इकट्ठे कर उन्हें बाबा को प्रसाद रूप में अर्पित करती थी। बाबा वह फल शहर से स्वीकार करते, क्योंकि उनका प्रेम और भक्ति बहुत गहरी थी। बाबा उसे बुलाकर अपनी भिक्षा में से भोजन देते थे। एक दिन बाबा ने उसे एक दृष्टांत दिया और महाली ने सबको उसके बारे में बताया। बाबा ने महाली से कहा, महाली मैं तुम्हें आध्यात्मिक उत्थान का वरदान दूंगा। मैं तुम्हें एक अंगुली दूंगा। जो भी तुमसे क्रोधित होगा मैं उनसे संपर्क नहीं रखूँगा। महाली मैं तुम्हें गहने और पैसे दूंगा। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया मैं अब से तुम्हें दूंगा और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। फिर वे मेरे सामने खड़े हो गए और बोले,
मुझे हर समय दिन रात साईं बाबा कहकर पुकारती रहो। साईनाथ महाराज ने कल्याण आशीष देना शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने उसे प्रेम भक्ति के भेद या रहस्य बताया, यानी वह भक्ति जिसकी कोई सीमा, कोई उद्देश्य, कोई आशा या उम्मीद नहीं होती है। प्रेम से परिपूर्ण भक्ति और अपने प्रियतम परमात्मा बाबा का ध्यान एक क्षण भी बंद न हो, भले ही दिन हो या रात हो। महाली के होठों पर सदा उनके साईं बाबा का नाम रहता था। मैं तुम्हें आभूषण या पैसे दूंगा, यानी पुण्य, अच्छे कर्मों का पुण्य अवश्य इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि वही असली आभूषण है। 1 रुपया अद्वितीय है। जीवन एक से ही उत्पन्न हुआ है, शिव से, सत्य से या साईं से। 2 रुपये द्वैत हैं। अपने आनंद हेतु शिव ने पुरुष और प्रकृति का निर्माण किया। वासना प्रकृति बन गई और अहम पुरुष। 5 रुपये हैं पंच तत्व, यानी पंच महाभूत। यह मानव देह पंच महाभूत है। साईं बाबा या नाम जाप ही एक सत्य था जिसे महाली जानती थी। वह बाबा का नाम लगातार लेती रहती थी, जबकि उसे इस बात का भान भी न होता था कि वह नाम जप कर रही है। बाबा कहते हैं, प्रिय भक्तों, हमें विश्वास, प्रेम और भक्ति के साथ नाम जप करना चाहिए। लगातार नाम जप से यह स्थूल शरीर सभी इंद्रियां सहित जप की ओर खिंचा चला जाएगा। अहम पर काबू पाया जाएगा। अद्वैत वही बस जाएगा जिससे तू और मैं की भावना तृप्त होती जाएगी। क्रोध और जल जैसे षड रिपुओं पर भी काबू पाया जाएगा। फिर आत्मज्ञान हासिल हो जाएगा। इस अनुरक्त स्त्री को उसकी बाहरी दिखावट में के कारण सब पागल समझते थे, पर वास्तव में वह एक संत थी। श्रीमान सगुन मेरू बाबा के परम भक्त थे और बाबा ने भी उनके ऊपर अत्यंत ही कृपा की थी। वे एक सुसंपन्न व्यक्ति थे। उनकी कई एकड़ ज़मीन, खेत खलिहान, भेड़ बकरियां इत्यादि थी और उनका अपना घर था। उनका एक फ़कीर से मिलना बहुत रोचक था। वे गोवा में रहते थे। उनका नित्य क्रम था कि पहले अपनी भेड़ बकरियों को चारा, घास इत्यादि खिलाते और फिर उन्हें एक कुएं के पास पानी पिलाने के लिए ले जाते। जब वे यह रोज़ का कार्य कर रहे थे तो उन्हें एक फ़कीर को पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। फ़कीर ने शरीर पर कफनी धारी थी और सर पर एक कपड़े का टुकड़ा बांधा हुआ था। उन्होंने ऐसा संकेत किया मानो उन्हें अपने करीब बुला रहे हों। शगुन यह समझ न पाए और यह तो वे अंदाज़ा ही लगा पाए कि बाबा ने उन्हें दृष्टि पथ दिखा दिया था। दृष्टि पथ का अर्थ है नेत्रों द्वारा दिव्य शक्ति का एक से दूसरे में परिवर्तन होना। उसी क्षण वे अपने परिवार के साथ रहने की उनकी सब इच्छा समाप्त हो गई। अपने परिवार को छोड़कर सगुन स्वामी दक्षिण में तकरीबन सभी तीर्थ स्थानों पर गए। पंढरपुर, गंगापुर, नरसों बवाड़ी। वे नरसों बवाड़ी में लगभग 4 महीने तक रहे। वहाँ उन्हें श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी ने उनसे कहा, अरे तुम तो मोटा बड़े घर के बच्चे हो। यहाँ पर वे बाबा को मोटा कहकर संबोधित करते हैं। फिर सगुन हैदराबाद के उत्तरी भाग में गए, परंतु क्योंकि वे एक बिखरे हुए सन्यासी की तरह लगते थे, इसलिए पुलिस उन्हें बहुत कष्ट पहुँचाया करती थी। जब उन्होंने पता लगाया कि वे अपराध थे तो उन्होंने वास्तव में उन्हें रहने की आज्ञा दी और उनके भोजन का इंतजाम किया। शगुन उसके बाद किसी तरह शिरडी पहुंच गए। एक दिन एक सुसंपन्न व्यक्ति शिरडी जाना चाहते थे तो शगुन उनके साथ गए। जब वे दर्शनों के लिए गए तब बाबा लेंडी बाग से लौट रहे थे। वहाँ उनका दर्शन पाने के लिए कई भक्त प्रतीक्षा कर रहे थे। शगुन भी वहाँ पर खड़े हो गए, परंतु बाकियों से थोड़ी दूर खड़े हुए।
बाबा ने सीधा उनकी ओर देखा और कन्नड़ में उनसे 3 प्रश्न पूछे। तुम क्यों आए हो? तुम क्या करने वाले हो? और तुम कहाँ जाओगे? इसका उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनके अलावा इसका महत्व और कोई नहीं जानता था। वहीं और उसी समय उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि वे कभी शिरडी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद श्रीमान सगुन ने शिरडी में एक चाय और जलपान की दुकान द्वारका माई के सामने खोल ली। उसके मुहूर्त के दिन वे एक लड्डू और कुछ चिड़वा एक थाली में लाए और बाबा को अर्पण किया। बाबा ने दोनों ही चुटकी भर लिए और कहा, यह अच्छे हैं, हर एक को कुछ काम करना चाहिए और आलसी नहीं बैठना चाहिए। तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारी दुकान में ही हूँ। और जैसे जैसे भीड़ आनी शुरू हुई, उन्होंने एक भोजनवाड़ी, खाना खाने का हॉल खोल लिया। वे बाबा को प्रसाद भोग अर्पण करना कभी नहीं भूलते थे। सगुन मेरू बहुत ही कोमल हृदय के थे। वे इसका ख्याल रखते थे कि शिरडी में कोई खाली पेट ना सोए, भले ही व्यक्ति आर्थिक रूप से अच्छा हो या ना हो, साधु हो या पथिक हो, वे उस व्यक्ति को भोजन अवश्य देते थे। बाबा ने उनसे एक बार कहा था, दूसरे व्यक्ति की भूख को ऐसे महसूस करो जैसे कि वह स्वयं तुम्हारी ही है। अपने द्वार से किसी को खाली हाथ वापस मत भेजना। एक बार श्रीमान सगुन बहुत बीमार पड़ गए और वह मौत के द्वार पर खड़े थे। यह सब बाबा की महासमाधि के बाद हुआ। गांव वाले चिंतित थे और वे सोच रहे थे कि उनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी। उनका बाबा पर विश्वास जरा भी विचलित नहीं हुआ और वह धीरे धीरे ठीक हो गए। और जब वह ठीक हुए और चलने फिरने के लायक हुए तो सीधे द्वारका माई पहुँचे। बाबा की तस्वीर के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंसू भरकर बोले, हे नाथ, हे देवा, बाबा तुम मेरी खातिर अपने ऊपर कितना कष्ट ले लेते हो, आप मेरे लिए कितनी मुश्किलों का सामना करते हो। यह कहकर उन्होंने ऊंचे ऊंचे स्वर में रोते हुए कहा, और यह सुनकर वहाँ जितने भक्त थे उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। प्रिय भक्तों, बाबा की पावन लीलाएं और उनके उपदेश हम सारांश में सुनाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर पल हर समय बाबा का नाम लेते रहिए। ओम साई राम, ओम साई राम।